आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं संदीप पुंडीर और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। साथियों, जनमन की बात कार्यक्रम के पहले एपिसोड में हमने आपको सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के आखिरी गांव नीजरा गोकुलपुर के लोगों के मन की बात से रूबरू कराया था। इसी क्रम में आज हम आपको लेकर चलेंगे सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव बीसी मिर्जापुर में और जानेंगे वहां के लोगों के मन की बात। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम जनमन की बात। नमस्कार, मैं हूं संदीप पुंडीर और आप देख रहे हैं जय हिंद नेटवर्क पर हमारा खास कार्यक्रम जनमन की बात। अपने इस कार्यक्रम को लेकर हम लगातार पहुंचेंगे जनता के बीच और जानेंगे उनके मन की बात। जनमन की बात को लेकर आज हम मौजूद हैं सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव बीसी मिर्जापुर। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले देखें हमारी जय हिंद मीडिया नेटवर्क की टीम अपना कार्यक्रम जनमन की बात को लेकर सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव बीसी मिर्जापुर पहुंची और जब यहां के लोगों से उनके मन की बात सुनी तो यहां के भी अधिकांशतः लोग मोदी और योगी सरकार से तो संतुष्ट दिखे, पर अपने सांसद और विधायक को लेकर यहां के लोगों के मन में भी खूब आक्रोश नजर आया। ग्रामीणों का कहना था कि सांसद और विधायक उनके गांव में वोट मांगने के लिए भी नहीं आए। यहां के लोगों ने मोदी और योगी के चेहरे पर ही उन्हें बिना देखे समझे ही वोट दे दिया। यहां भी ज्यादातर लोग विधायक और सांसद को जानते तक नहीं। गली और मोहल्लों में गंदगी, कीचड़, टूटी फूटी कच्ची पक्की सड़कों से जूझ रहे यहाँ के लोग भी विकास से काफी दूर हैं। कक्षा 8वीं के बाद की शिक्षा के लिए छात्र छात्राओं को 15-16 किलोमीटर दूर सिकंदराबाद जाना पड़ता है। गांव में अस्पताल तो है पर अभी तक वहां डॉक्टर नहीं है। विधवा वृद्धा पेंशन के लाभ से भी यहाँ के भी काफी लोग वंचित हैं। समस्याएं बहुत हैं जिसको लेकर लोगों में अपने स्थानीय नेताओं के प्रति काफी आक्रोश है। तो चलिए चलते हैं यहाँ के लोगों के पास और सुनते हैं उनके मन की बात। नमस्कार, मैं संदीप पुंडीर जय हिंद मीडिया नेटवर्क के खास कार्यक्रम जनमन की बात को लेकर एक बार फिर आपके सामने हूँ। आज हम मौजूद हैं सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव बीसी मिर्जापुर में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं यहाँ के लोगों के मन की बात। समस्या ये समझता खराब है तो कहूँ घटना पड़ रही है, गाड़ियाँ नहीं कर सकते, कौन गाड़ी होते विधायक भी वोट मांगने आए होंगे, उसकी बात कितनी जा रहा है आपने? वोट भी मांग रही है। मान लो आप फिर दोबारा आएंगे, चुनाव आ रहे हैं तब तो आएंगे ही ना। तो फिर आप क्या करेंगे? तब ये करेंगे, हमारा काम बहुत बढ़िया है, बिना पूछे वोट दे दें लोग आए, आप बताइए। जेके रोड से लेकर गांव तक बिल्कुल अभी इसका सुधार होना चाहिए। दूसरी बात, ये गांव के जो आपने मंदिर देखा था तो चारों तरफ से कीचड़ बड़ी के लिए उसको भी सुधार होना चाहिए। नालियाँ और गाँव की नालियाँ साफ नहीं हो पाती और सारे मतलब ऐसे ही मतलब काम देखिए, विधायक जी तो हमारे यहाँ जब से इलेक्शन हुआ है तो अभी तक शकल नहीं दिखाई उन्होंने, वोट मांगने भी नहीं आए और सांसद वांसद यहाँ कोई नहीं आया है। हालांकि अब उनका काम वाम भी कुछ नहीं है यहाँ, हमारे क्षेत्र में तो कुछ है नहीं। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ एक बीसी मिर्जापुर में उधर एक नर्सिंग होम बनाया था जो कई सालों से बना हुआ, आज तक उसमें न कोई डॉक्टर आया और वो टूटा फूटा पड़ा हुआ। कभी उसमें बाज रहता है, कभी उसमें नट रहते हैं, कभी कोई रहता है, कभी कोई जिसकी लाठी उसकी रहती, ठीक है ना। वो पड़ा हुआ है, आज तक गवर्नमेंट ने, किसी नेता ने, किसी प्रधान ने, किसी भी ने नीचे से ऊपर तक कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात, हमारे यहाँ अभी एक मतलब पशुओं का अस्पताल बनाया गया है जिसमें आज तक कोई डॉक्टर नहीं आया, उसको भी कोई स्टाफ नहीं आया, उसमें भी काफ़ी समय हो गया बने हुए, कोई ध्यान नहीं, 1 साल हो गया। और इन सब मामलों की शिकायत आपने अपने जनप्रतिनिधियों हमने काम ना करी साहब, हमें अब तो किसान आदमी है, मरे जा रहे वैसे ही। कोई देखने आया आपके यहाँ? कोई देखने नहीं आया, आपके माध्यम से देख रहे हैं कि ऊपर तक आवाज पहुंच जाए। हमारे यहाँ किसी नेता का कोई ध्यान नहीं है और बाकी सब सही चल रहा है, सरकार बढ़िया है, राशन फ्री मिल रहा है और सबके मन को तो परमात्मा है, लेकिन
कुल मिला के योगी जी दोबारा आएंगे, इस बात का चैलेंज है। मैं सरकार से, केंद्र सरकार से सहमत हूँ, पीएम से सहमत हूँ, पीएम से भी सहमत हूँ, लेकिन यहाँ जो अभी शिक्षा का माहौल है ना वो बहुत गंदा हो चुका है। हमारे यहाँ पे सख्त, हमारे यहाँ पे कन्याओं को यहाँ से 15 किलोमीटर सिकंदराबाद जाना पड़ता है, उसमें आने जाने में असुविधा होती है कन्याओं को, जबकि हमारे यहाँ एक 8वीं कॉलेज से लगी हुई जमीन भी है जिसमें कन्या पाठशाला बनना बहुत जरूरी है, जो कि उसकी ना तो कोई डीएम सुनता है ना ही कोई, जबकि उसकी कार्रवाई काफी पहले कर चुके हैं। उसके बाद आता है गरीबों का राशन, उनको हर यूनिट पर 1 किलो राशन कम दिया जाता है। क्यों दिया जाता है ऐसा, जबकि सरकार से 5 किलो मिलता है लेकिन 4 किलो दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? और युवाओं के लिए ना तो कोई स्पोर्ट ग्राउंड, ना कोई शिक्षा के लिए कोई अभाव। क्या विधायक निधि में इतना पैसा नहीं आता कि एक कोचिंग फ्री कर सकें? भाई एक सांसद होते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना, जो कि मोदी जी ने 11 नवंबर 2014 को लागू की थी, जिसके तहत सांसद एक गांव को गोद लेने के बाद उसका विकास कर सकता है। गोद लेने की तो बात यहाँ तहाँ रही, सांसद जी ने आज तक हमारे गांव के दर्शन न किए होंगे, जबकि यहाँ पर 5,000 वोटिंग के करीब पंचायत है, उसमें ना तो कोई विकास हो रहा है ना तो कोई, जबकि हमारे यहाँ कॉलेज की बहुत ही सख्त जरूरत है। और ना ही अपने यहाँ के विधायक जी वो युवाओं को देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के अभी ग्राम पंचायत भिसी मिर्जापुर, गाँव में भिसी मिर्जापुर के बच्चे ने अलीगढ़ ग्रुप में बेस्ट कैडेट में फर्स्ट किया है, लेकिन विधायक जी को कोई पता नहीं होगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा हमारे यहाँ सबसे बड़ा अभाव है शिक्षा का, सबसे ज्यादा जोर दे सरकार शिक्षा पे। मेरा बस यही कहना है, सबसे प्रत रहूँगा मैं शिक्षा पे, युवाओं के लिए एक स्पोर्ट ग्राउंड, एक कोचिंग फ्री और एक कन्या पाठशाला बनना अति आवश्यक है। उसके बाद कार्रवाई की जाए कोटा डीलर पर, क्योंकि वो राशन कम देता है, 4 किलो राशन देता है जबकि 5 किलो मिलना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि सरकार को पता होगा। मैं एक बार शिकायत कर चुका हूँ, उसके बाद भी कोई कार्रवाई ना हो रही है। सांसद और विधायक के कार्य को आप कितना नंबर दोगे? 10 में से नंबर मिलेंगे एक भी नहीं, क्योंकि आज तक उन्होंने गांव देखा ही नहीं है। नंबर मिलेगा 0, आज तक चेहरा देखा ही नहीं है, जबकि यहाँ के युवा इतने आगे बढ़ रहे हैं। एक बंदा है अलीगढ़ ग्रुप में बेस्ट कैडेट में फर्स्ट आया है, क्या विधायक जी को पता है? नहीं पता। क्यों नहीं पता? वो कभी घूमे ही नहीं है अपने उसने क्षेत्र में, उनको पता क्या हो घंटा। आप कैसा विधायक चाहते हैं? युवा हैं आप, हम चाहेंगे एकदम पढ़ा लिखा, तेज तर्रार बोलने वाला, जो कि उसको समाज में छवि बने, जन जन तक जाए और संपर्क साधे। इतने नेता इतने समाज से भी घूम रहे हैं, एक आध आपके यहाँ भी आया होगा, कोई छवि ऐसी लगती है? अभी तो मुझे कोई इतने विधायक हो गए, इतने सांसद हो गए, आज तक एक कन्या पाठशाला तक बनवा नहीं सके। मौका जिसको मिले ऐसा कोई व्यक्ति दिखा मौके में हाँ एक है, क्या नाम, व्यापार प्रतिनिधि हैं, क्या विवेक सिंह राघव जी हैं, वो यहाँ तक हैं जो कि वो आ सकें, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, वो युवाओं के प्रति सचेत हैं, अग्रसर हैं, वो युवाओं के बारे में सोचते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँ हमारे यहाँ की युवा पीढ़ी है वो टूटती जा रही है एकदम से। हमारे यहाँ शिक्षा का करियर कम से कम लगता है मुझे कि 15% ही रह चुका है केवल, जिसके 10 लोगों में 2 ही शिक्षित लोग हैं सिर्फ। इतना यहाँ का औसत है अभी फिलहाल का देखा जाए तो, जबकि औसत 95 होना चाहिए। ऐसा क्यों है? ये सिर्फ ऐसा 10 सालों के अंदर हुआ है हमारे यहाँ, क्योंकि बच्चों को जाना पड़ता है 15 से 20 किलोमीटर दूर सिकंदराबाद, उसमें फीस भी ज़्यादा देनी पड़ती है प्राइवेट कॉलेजों में, उसके बाद किराया, उसके बाद टाइम वेस्टिंग। अगर ये कॉलेज हमारे यहाँ पे बन जाएगी, बच्चों का टाइम नहीं बचेगा क्या? उस जितना पैसा वो किराए में खर्च करते हैं उतने पैसे से वो कोचिंग नहीं पढ़ेंगे क्या? पढ़ सकते हैं ना। तो सांसद जो है, सांसद आदर्श ग्राम योजना है, उसके तहत क्या ग्राम को गोद नहीं ले सकते क्या? एक कॉलेज नहीं बनवा सकते? एक कोचिंग फ्री नहीं करा सकते क्या? क्या नहीं करा सकते? कितना सारा पैसा आता है, ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, केवल वादे किए जाते हैं, पूरे नहीं किए जाते। ऐसा क्यों नहीं किया जाता? मैं हमारे छोटे सा भाई से सहमत हूँ, उन्होंने दूसरी बातें नहीं कही है। और हमारे गांव से जीटी रोड से गांव तक और गांव की जो आरसी बनी हुई है वो एक इंसानों की, हर आदमियों की जरिया आने जाने का है, और यही एक विकास का मार्ग होता है। और ये मार्ग जो है चारों तरफ से टूटा हुआ है, बीच में पुलिया बनाई हुई है, उस पर पुल नहीं बनाए गए, जिसपे कि आदमी गाड़ी लेकर नहीं जा सकते। और पैदल की तो बात ऐसी है, जो ग्राम पंचायत की योजना में जो नाली बनवाई है वो पूरी हटी हुई है और मट्टी चारों तरफ फैले हुए हैं। कोई अगर अच्छा आदमी अगर आए तो शायद उससे पार करके नहीं जा सकता, पहली समस्या। दूसरी समस्या ये है कि इसी खरंजाओं जो आरसी बनी हुई है, इन आरसीओं पर गाड़ी, भैंस,
इतने बधे हुए रहते हैं जो कि बहुत समस्या बन रही है। मतलब सांसद विधायक निधि से यहाँ कोई काम मेरी नहीं बात सुन लीजिए, सांसद की तो बात की बात है, पहले यहाँ से शुरू करें हमारी समस्या क्या है। दूसरी बात, ज़्यादा लंबा काट के चलिए। उसके बाद हमारे गांव में आवास योजना सरकार देती है, प्रधानमंत्री आवास योजना, और जितने भी आवास योजनाएं आते हैं किसी को नहीं मिलता है, और किसी को भी मिलता है तो वो पता नहीं चलता है। ये हम लोगों के नॉलेज में होना चाहिए। दूसरी बात, विधायक हमारे सीएम और पीएम इनसे हम लोग कोई दूसरी नहीं है, सब सही है, वो यहाँ पर आकर देख लेंगे। लेकिन हमारे छोटे स्तर ब्लॉक लेवल में, ब्लॉक में जो है वो, और जिला वाइज में या विधायक हैं, सांसद, इन्हें आकर हमारे यहाँ समस्या को सुनना चाहिए। आते हैं कभी भी नहीं आए, जब से वोट पड़ा है तब से नहीं आए, क्योंकि इंसानों की सूरत देखी जाती है, सीरत नहीं देख पाते। लेकिन और अगर सीरत हम लोगों को पता चल जाए तो शायद हम वोट में, हम लोग एक आशा रखते हैं कि कोई भी हमारे यहाँ आए हैं, हम इनको आशा जिताएंगे, शायद ये हमारे भविष्य में कुछ काम आए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और हम आशा करते हैं कि जय हिंद समाचार पत्रिका हमारे या समाचार न्यूज़ चैनल हमारी बात को रखें और उसको आगे बढ़ाएं, और जो भी समस्या हमारे ग्रामवासियों की है इनको सुने और कुछ हमारी मदद करें, विधायक जी से पहुँचाएँ। जितनी भी जनता है, जितनी भी जनता है, सारी जनता की एक ही समस्या रहती है चुनाव के वक्त कि ये हम इसको मानते हैं तो इसको वोट देंगे, हम इसको मानते हैं इसको वोट देंगे। और जो इस समस्या पे प्रश्न रहता है कि हमें मतलब किसी को जिताना है, तो वो ये सोचता है अब की बार बीजेपी आया है तो अब की बार सपा को ले आएंगे, या अब की बार बीजेपी। आपके मन में क्या है? हमारे मन में यही है कि अगर ये सांसद अगर सही काम करते हैं तो कृपया इनसे हाथ जोड़कर, आपने देख लिया क्या काम कर। हाँ, मेरी हाथ जोड़कर विनती इनसे ये है कि अगर हमारे गाँव की सुधार करते हैं, सारी योजनाएं अगर यदि ये सही तरीका से अगर इस गांव के लिए कुछ न कुछ अगर करते हैं तो ये सरकार बनी रहेगी। अन्यथा ये हमारे पीएम और मोदी और सीएम जी को परेशान न करें, क्योंकि इनके जरिए उनको वोट मिलना मुश्किल है। कोई भी जो गरीब इंसान होता है, जो गरीबों से सीधा हुआ होता है, वो गरीबों की समस्या जानता है। जो महलों में रहते हैं, एसी में रहते हैं, वो कभी गरीबों की नहीं सुनता है। आपका कहना है कि जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हाँ, जो हमारे आसपास क्षेत्र का अच्छा कोई आदमी हो, चाहे गरीब हो चाहे पढ़ा लिखा हो, लेकिन अच्छा इंसान हो, आप बताइए। मेरे आक्रोश नहीं, मैं आता हूँ 7 दिन बाद 8 दिन बाद इस मंदिर पर बैठे। मेरा पास में गांव है गुलाबपुर रहने वाला हूँ। मेरे मन में ये है कि यहाँ मैं ही अकेला नहीं, ये पब्लिक भी विवेक सिंह राघव की इच्छुक है। अब की टिकट मिले तो विवेक सिंह राघव को, वो संघर्षशील लड़का है, मेहनती लड़का है, गांव नहीं जानता हूँ। मुझे सिकंदराबाद एक बात हुई है, वो सांसद के प्रतिनिधि भी रहे। अच्छा, एक बात, सांसद के प्रतिनिधि भी रहे, और व्यापार मंडल की तो मुझे ना मालूम वो क्या है। ऐसा क्या है? बात, वो संघर्षशील लड़का है, मेहनती है, हर आदमी से मिलता है, बात करता है, उसके अंदर चेहरा नहीं भूलता, और जातवाद नहीं है उस लड़के में। मैं भी याद हूँ, लेकिन मैंने बात की है उससे, बहुत बढ़िया लड़का है। ऐसे आदमी को मिलना चाहिए। अब बुढ़े टेढ़े दे देता है टिकट, ये कबू देख वे आवर ना है। अब क्या बतावे, विधायक जी के पास तो कई बार गए, कुछ आई ना ऐसा। विधायक आपके यहाँ आएंगे, ऐसी बात नहीं है, वो चुनाव अब आएंगे, अब कैसे दे देंगे? अरे एक बार बत्ता जाता है ना, अजब को अजवाब है, अजब चूतिया कहा मैं। अरे अजवा लिया ना उन्हें, तो ये गांव की कहावत है कि अजब को अजवाब है, अजब चूतिया कहा है। अब आपके मन में क्या? नहीं, हमारे भिसी साहब बिल्कुल विधायक, मौजूदा विधायक से राजी नहीं है। पूरी पंचायत की बात कर रहे हैं। जब वो 5 साल में इतना टाइम ना है, 5 मिनट हमारी अबे बुला लो विधायक जी को, हमारे इतने खड़े हैं और बुलाते हैं। अगर विधायक जी को एकाएक खड़े हैं, कोई बता दे कि विधायक जी आ गए, अरे कैसे पहचान लेंगे? देखा ही नहीं है, फोटो में देखा है उनको। संतुष्ट ना विधायक जी आ जाए तो शायद इतने खड़े हैं, इनमें 10 लोग ही पहचान बंदों ने जो मिल गए होंगे। मान लो आपके दरवाजे पर विधायक जी आ जाए, बिना किसी अपनी सिक्योरिटी, बिना किसी हाय अल्लाह के, तो चुपचाप खटकाए आपका नॉर्मली भाई, मैं तो पहचान तू तो पहचान लूंगा, और काऊ के जहाँ पहचान लेंगे तो भी तो ना पूछो कैसे आए, कहाँ पे आए, तो ना पहचान पावे। और कोई हम तो जानते हैं उन्हें, कि मान लो देखे हैं तो हम तो पहचान लेंगे, और लोग ना पहचान पाएंगे। 80% लोग ना पहचानेंगे, 90 तक कह सकते। कितनी बार आ गए यहाँ एक बार ना आए, हमने तो वोट मांगने नहीं आए। आपके दिमाग में हम तो वोट दो बीजेपी को, योगियों को। अब दोबारा आप बीजेपी से कैसा उम्मीदवार चाहते हो? युवा बिल्कुल विवेक सिंह राघव।
कौन विवेक सिंह, क्या है विवेक सिंह राघव बिल्कुल बढ़िया आदमी है और जनता की सुनते हैं। अभी कुछ नहीं है। आपके गांव में कितनी बार आ गए वो? हमारे गांव में अभी 1-2 बार आए हैं और बढ़िया है, ठीक है, सबसे मिलते हैं, सबकी मन की बात भी सुन रहे हैं। मतलब आपको लगता है अपना घर जैसा आदमी अब की लग रहा है कि वो ठीक है, अगर लेकिन विधायक बनने के बाद क्या होता है, लेकिन फिलहाल अभी ठीक है। हमारा ये विचार है कि 5 साल का पूरा कार्यकाल किया जा रहा है, अभी तक विधायक जी की हमें शकल नहीं देखी गाँव में, नहीं आज तक कोई विकास हुआ है, नहीं आज तक कोई विकास हुआ है, नहीं सांसद जी यहाँ पे आए। तो हम ये चाह रहे हैं कोई व्यक्ति बढ़िया यहाँ पे आए और अपना कार्य बढ़िया तरह से करे, जनता की सुने। सीमा सुरक्षा भी बढ़िया चल रही है और उसके अलावा जनता का भी ऊपर से वो पूरा ध्यान रखते हैं, राशन से लेके और हर एक चीज़ की सुविधा है। तो आप मोदी जी और योगी जी से तो संतुष्ट हैं ना? और सांसद विधायक जो भाजपा के सांसद विधायक दोनों भाजपा के हैं? हाँ वो विधायक जी हैं, लेकिन हम अभी तक हमने उनकी शकल नहीं देखी गाँव में। पहचान भी नहीं पाएंगे क्या? हमने उनकी शकल नहीं देखी तो पहचानेंगे। हमने शकल नहीं देखी आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? उनसे जब वो बताएंगे हम विधायक जी हैं तब हम उनको नमस्कार करेंगे, बैठा लेंगे, लेकिन उनसे खातिरदारी करेंगे। और क्योंकि वो पार्टी के आदमी है, बीजेपी के हैं, इसलिए समर्थन है हमारा। लेकिन हाँ वो रखना पड़ेगा, क्यों भैया बड़े आदमी है, उनसे हम लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकते हैं। अपने मन की बात है, हम मीडिया को बता रहे हैं। और कोई ऐसा आप कैसा उम्मीदवार चाहते हो? हम ऐसा उम्मीदवार चाह रहे हैं कि गांव में, क्षेत्र में जनता से मन की बात सुने, उनके कार्य को सुने और बढ़िया तरह से अपना कार्य आगे बढ़ाएं। हम ऐसा व्यक्ति चाह रहे हैं। कोई आपको लगा अभी तक ऐसा? हाँ ऐसा व्यक्ति हैं विवेक सिंह राघव जी, बढ़िया आदमी है, सिकंदराबाद के रहने वाले। उन्होंने क्षेत्र में कई ऐसे विकास किए हैं, जैसे बिजली के तार हैं झुके हुए हैं, लट्ठा गिर गए हैं, वो भी सही कराए हैं कई जगह। तो हम उनके कार्यकाल से बहुत प्रभावित हैं, बढ़िया व्यक्ति हैं। हम चाह रहे हैं कि आगे मिले और हमारा बहुत बड़ी पंचायत है हमारी, ठीक है, 5000 वोट है और आसपास कोई जो है सरकारी कॉलेज नहीं है लेट में लड़कियों है, कन्या पाठशाला या कोई भी। तो यहाँ जो 8वीं तक जो है हमारे यहाँ स्कूल है। हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ कॉलेज जो आई थी इंटर कॉलेज, वो पहले तो वो आनी चाहिए हमारे गाँव में। और दूसरा नंबर ये है कि जो बाईपास जो रोड है उनका विकास होना चाहिए। हमें ना प्रधान से कुछ से मतलब है, हमारा तो केवल ये है उद्देश्य जो भी करेगा विकास उसी को वोट दें। अच्छा, अब तक के सांसद विधायक जी जो रहे, आप 5 साल होने जा रही है, उन्होंने आपके क्षेत्र में कुछ काम कराया हो थोड़ा बहुत? अब विधायक जी तो जो है भाई, विधायक जी का जो काम होगा तो विधायक जी कर रहे होंगे। यहाँ तो कुछ हुआ नहीं है विकास। आपके गांव में हुआ? नहीं, हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। कुछ कराया? सांसद जी ने कुछ कराया? नहीं। अच्छा, योगी सरकार और मोदी सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? अरे सरकार से तो सभी संतुष्ट हैं। हमें जो है भावना दिल की जो है कोई भी नहीं जानता है कि हम किसे वोट देंगे। आपसे हम कह दें कि हम मोदी जी को देंगे। चलिए, आप कैसा विधायक चाहते हैं अपने क्षेत्र से? आप अरे विधायक तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारे विकास करे, हमारे गरीबों का हमदर्द बने हैं। हॉस्पिटल जाके देखो, जो कि जाके जो है उसमें जो है मवेशी बंधने लायक भी नहीं है। नहीं, विधायक भी है, कोई भी है, अगर जो है देखो, हम विधायक की भी बुराई नहीं कर रहे, ना ही किसी संसद की बुराई कर रहे। जो भी किया उन्होंने, इस गांव में विकास नहीं हुआ है। जो मन में है सामने यहाँ तो न तो कुछ मोदी जी नहीं करो और न कुछ योगी जी नहीं करो। जो सुविधा मिल रही है यहाँ तक तो राशन की समस्या, सड़क की समस्या और नई समस्या। और भैया जहाँ तो बीजेपी देख ली, सपा देख ली, बसपा देख ली, कहा उठते हैं, कोई अगर संतुष्ट हो तो बताओ मेरे लिए। किसी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी से अगर संतुष्ट हमारा एमएलए संतुष्ट ना आएगा नहीं, पर हम उपाध्याय ने तो हाँ, हमारे यहाँ नेता ऐसा है, काम करो, बढ़िया काम करो।
जो इनके यहाँ पहुँचेगा उनने बढ़िया काम करो। और विधायक जी ने आपके क्षेत्र में काम नहीं करा। हमारे यहाँ सिवाय हमको समस्या था, हमारे यहाँ पड़ोस के समस्या सुनने तो आई होंगे तो गाँव में कौन कोई सकल नहीं देगी, बिल्कुल साहब, बिल्कुल कोई सकल ना देगी। हम पहचानते भी नहीं। अरे साहब बिल्कुल ना। कैसा विधायक चाहते हो अपने क्षेत्र से? हम ये चाहते हैं कि 70 सालों से हमारा क्षेत्र पिछड़ रहा है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा प्रत्याशी लाए या हमारे क्षेत्र को विशेष ध्यान दें और चाहे ऐसा प्रत्याशी लाए। तो साथियों अभी के लिए इतना ही। मुझे यानी संदीप पुंडीर और मेरे सहयोगी पवन पुंडीर को दीजिए अनुमति। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे नई जगह नए लोगों के बीच, जानेंगे मुख्यमंत्री। आप जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद। जन मन की बात जय हिंद मीडिया नेटवर्क के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं। तो साथियों अभी के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति। अगले एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे एक नई जगह नए लोगों के बीच और जानेंगे उनके मन की बात। आप जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद।